लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ोमिंग डीमन किंग जो होता है वो हमारे लिंड्री के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि मुझे हरा कर मेरा मार्क ले पाओगे। तो हमारा लिंड्री भी उसके ऊपर अटैक करता है। सबसे पहला पंच जो होता है वो ज़ोमिंग डीमन किंग मारता है तो हमारा लिंड्री उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बरसात करते हैं। काफी देर तक वहां पर फाइट करने के बाद ज़ोमिंग डीमन किंग जो होता है वो उसे कहता है कि लड़के तुम तो काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मुझे रोक रहे हो, लेकिन ये सब कुछ तुम दूसरे डीमन किंग्स के मार्क्स को यूज करते हुए कर रहे हो। उन सभी की पावर्स तुम्हारे पास और उन्हीं की पावर्स को यूज करते हुए तुम जहाँ पर मुझे हरा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जहाँ पर ये कर सकते हो, तुम अकेले ये नहीं कर सकते हो। साथ ही वो पावर्स को रिलीज करने के बाद लिंजुई के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा लिंजुई अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। हमारा लिंजुई वहां पर बाजू को सामने करते हुए एंशिएंट गार्ड्स की टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एंशिएंट गार्ड्स की टेक्निक है, तुम्हारे पास ये एंशिएंट गार्ड्स की टेक्निक कहां से आ गई। तो लिंजुई इसी के साथ उसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है, जबकि वो भी उसे काफी सारे पंचेस मारता है। तो डीमन किंग उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर यकीन हो रहा है कि भाई जाओली ने तुम्हें क्यों चूज किया अपने आप को आजाद करवाने के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मुझे साबित करना होगा कि वाकई में 10,000 साल के बाद तुम यहाँ पर से मुझे आजाद करवा सकते हो। जबकि हमारा लिंजुई सोच रहा होता है कि इस बंदे की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा स्पेशल है, कि ये मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा स्पेशल है और ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ भी लो नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इसको हराने के लिए कुछ और ही करना होगा। लगता है कि मुझे यहाँ पर फ्लॉलेस गार्ड किंग राम को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने पंच में पावर्स को रिलीज करने के बाद उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो इस बार जब वो उसे पंच मारता है तो इसी के साथ ही डीमन किंग हार जाता है। वो उसे कहता है कि लड़के मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पर हरा दोगे, हालांकि मुझे लगा था कि मैं एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन जब मैं यहाँ पर इस सील से आजाद हो जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छी फाइट कर पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मेरी रियल स्ट्रेंथ होगी। तो क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। फिर साथ ही वो अपना मार्क उसे दे देता है। तो हमारा लिंजुई उसके पास उसका मार्क लेता है और कहता हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही वो वहां पर ब्रेक थ्रू करने की कगार पर पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट दिन 300 साल के बाद का दिखाया जाता है। 300 साल के बाद हमारा लिंजुई का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है और इस वक्त वो फ्लॉलेस एंसेस्ट्रल राम में पहुंच चुका है। तो लिंजुई कहता है काफी वक्त गुजर चुका है, मुझे वापस जाना होगा 12 यूनिवर्स में, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है अटैक हो रहा है। तो 12 यूनिवर्स के ऊपर वाकई में अटैक हो रहा होता है। तो फिनिक्स गार्ड कहता है कि जो भी हमारे 12 यूनिवर्स को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर हमें ऑफेंड करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया जाएगा, उसे मार डालेंगे। ग्रेट बुद्धा भी कहते हैं हम सभी को मार डालेंगे। जबकि उनके सामने जो गार्ड किंग होता है वो कहता है कि हमारे गार्ड किंग बहुत ही जल्दी तुम्हारी बाउंड्री वाल को तोड़ने वाले हैं। जब हमारे गार्ड किंग तुम्हारी बाउंड्री वाल को तोड़ देंगे उसके बाद हमारी पूरी फोर्सेस यहाँ पर आएंगे, उससे पहले तुम लोग हमारे सामने घुटने टेक दो तो फिर तुम सभी की जान बख्श देंगे। हमारी लिंजुई की वाइफ जो होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जीथर को बजाती है और वहां पर उनके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि जैसे हमारे गार्ड किंग लिंजुई यहाँ पर वापस आ जाएंगे तुम सभी को धूम दबाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। जब वो उनके ऊपर अटैक करते हैं तो इसी के साथ ही 10th यूनिवर्स का जो गार्ड किंग होता है वहां पर खुद अपीयर होता है और कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर खुद आ चुका हूँ तो तुम्हारी जो 12 यूनिवर्स जो है ये डिस्ट्रॉय होने वाली है, मैं पूरी की पूरी 12 यूनिवर्स के ऊपर भी राज करूंगा। अब ये दोनों दो गार्ड किंग राम्स हैं ये हमारी हो जाएंगी। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो एक एंसेस्ट्रल राम का मास्टर होता है, इसी वजह से इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो सभी लोग उसके साथ हिट होते हैं। जब वो लोग उसके साथ हिट होते हैं तो सभी जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि फिनिक्स गार्ड भी उसके सामने नहीं टिक पाता, सभी लोगों की गार्ड किंग राम भी उसके सामने नहीं टिक पा रही होती। शैडो गार्ड कहता है कि मास्टर लिंजुई आप कहाँ पर हैं, प्लीज जल्दी से वापस आ जाएं, हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ ही लिंजुई वहां पर आ जाता है और कहता है मैं आ गया। वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड गार्ड किंग हमारे लिंजुई वापस आ गए। लिंजुई 10th यूनिवर्स के होली लॉर्ड के सामने जाकर खड़ा होता है तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम कहाँ पर चले गए, मुझे तो लगा कि तुम डर कर कहीं पर भाग गए हो, जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं चाहता हूँ कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, तभी तुम सभी लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम तो सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल राम में हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एंसेस्ट्रल राम में होने की वजह से हम लोग यहाँ पर डर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैंने आज से पहले कभी किसी एंसेस्ट्रल राम के मास्टर को नहीं मारा होगा। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये एंसेस्ट्रल राम में पहुंच चुका है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें कितना अर्सा हुआ एंसेस्ट्रल राम में ब्रेक थ्रू किए हुए। फिर साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई चीज चेंज हो जाएगी, अगर तुम यहाँ पर एंसेस्ट्रल राम में पहुंच चुके हो तो मैं भी एंसेस्ट्रल राम में हूँ, लेकिन मैं काफी अरसे से एंसेस्ट्रल राम में और मेरी पावर्स तुमसे ज्यादा हैं। और वो लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो लिंजुई के ऊपर अटैक करता है और साथ ही अपने पास से कुछ क्लोन्स निकालता है। वो क्लोन्स कुछ एंशिएंट एंसेस्ट्रल राम के मास्टर्स के होते हैं, हालांकि वो स्पिरिट फॉर्म में होते हैं लेकिन है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल। वो सभी गार्ड किंग राम के काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं और वो सभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो 10 क्लोन्स को रिलीज करता है, सॉरी 10 नहीं 9 क्लोन्स को रिलीज करता है। लिंजुई से कहता है कि तुमने यहाँ पर 9 एंसेस्ट्रल राम के मास्टर्स को रिलीज किया है जो कि स्पिरिट फॉर्म में है, लेकिन उनकी पावर्स गार्ड किंग राम से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसी के साथ ही लिंजान भी उसके साथ ही होता है। तो लिंजान कहता है कि मुझे यहाँ पर फाइट करनी है, बिग ब्रदर मुझे फाइट करने दो। तो हमारा लिंजुई कहता है अच्छा ठीक है, वहां पर सेंटर में जो बंदा है उसे जाकर मार डालो, बाकी के 9 को मैं संभालता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं बिग
ब्रदर, मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, अब मैं यहाँ पर इसको मारूंगा। जो भी मेरे बिग ब्रदर के यूनिवर्स को थ्रेटन करने की कोशिश करेगा, जो भी यहाँ पर अटैक करेगा वो नहीं बचेगा। और इसी के साथ ही वो जाकर 10th यूनिवर्स के लॉर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जब वो उसके अटैक के साथ वहां पर अटैक को टकराता है तो उसे महसूस होता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारे लिंजुई के साथ भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। लिंजुई अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आया जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। लिंजुई उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, बाकी के 9 के ऊपर। हमारे लिंजुई उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरे हुए इंसेस्टर राम के मास्टर्स हो, तुम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स, और तुम लोग मेरे सामने जहाँ पर इंसेस्टर्स होने का नाटक कर रहे हो। इसी के साथ ही तलवारों को घुमाकर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो एक के ऊपर अटैक करता है तो एक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरे वाला बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने बड़ी आसानी से यहाँ पर एक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बाकी के सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का फ्लॉलेस इंसेस्टर राम है, यानी कि ये हमारे गार्ड किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। लिंजुई वहां पर अपने एंशिएंट गार्ड के 3 मूव्स को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, तो एक और के ऊपर अटैक करता है और वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे वो दूसरे वाले को डिस्ट्रॉय करता है तो उनसे कहता है कि जो भी यहाँ पर 10th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की नियत रखेगा उन सभी लोगों को हम मार डालेंगे। फायर बुद्धा वहां पर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, हमारे मास्टर लिंजुई कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुके हैं। वो यहाँ पर 10th यूनिवर्स को भी हराने की ताकत रखते हैं। लगता है कि हमारे पुराने गार्ड किंग ने जो फैसला किया था अपने इस बेटे को यहाँ पर अपना गार्ड किंग ऑर्डर देने का, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। लिंजुई अभी भी उनके ऊपर अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ से लिन ज़ान जो होता है वो उस गार्ड किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मेरे बिग ब्रदर को ऑफेंड करने वाला नहीं बचता। उसका पंच खाने के बाद वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी होता है। वो उस बच्चे से पूछ रहा होता है कि बताओ कि तुम्हारी ब्लड लाइन क्या है, तुम कहां से यहाँ पर आए हो। इसी के साथ उसका इंसेस्टर से चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं के उसकी ब्लड लाइन एंशिएंट गार्ड्स की ब्लड लाइन है, यानी कि वो एंशिएंट गार्ड है। सुनने के बाद गार्ड किंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एंशिएंट गार्ड्स की ब्लड लाइन का कोई इंसान यहाँ पर कैसे हो सकता है। इस साथ उसके जो स्पिरिट फॉर्म के गार्ड किंग्स होते हैं वो सभी के सभी वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें यहाँ पर इनको मार नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें रोकना ही पड़ेगा। और सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करने के बाद एक बड़ा सा जायंट बन जाते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बॉडीज को मर्ज कर लोगे तब तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। अब तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी और मेरे लिए अटैक करना और भी ज्यादा आसान है। लिंजुई के सामने वो सभी गार्ड किंग्स अपने आप को जोड़ लेते हैं और एक बड़ा सा जायंट उनके सामने खड़ा होता है। तुम्हारा लिंजुई अपनी तलवार को घुमाता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है तो एक ही स्लैश में वो बड़ा सा स्पिरिट राम का गार्ड किंग जो होता है वो वहां पर सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाता है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अभी सिर्फ और सिर्फ इंसेस्टर राम के अर्ली स्टेजेस में और तुम इतने पावरफुल हो, आगे जाकर तुम और कितने स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। दूसरी तरफ से लिन ज़ान हमारे लिंजुई की तरफ देखता है कि उसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया है, तो वो कहता है कि ये क्या, इसने तो अपने ओपोनेंट को हरा दिया, मुझे भी और मेहनत करनी होगी। और इसी के साथ ही वो और ज्यादा पंचेस मारता है। तो वो यहाँ पर गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारता है और इन बहुत सारे पंचेस के साथ ही वो 10th यूनिवर्स के होली लॉर्ड को वहां पर मार देता है। 10th होली लॉर्ड का यूनिवर्स का होली लॉर्ड जो होता है वहीं पर मर जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। और उसे कहता है ब्रदर देखो मैंने अपने ओपोनेंट को मार दिया। तो मैं लिंजुई से कहता हूं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लिंजुई से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है बाकी के सभी सोल्जर्स को अपने साथ लो और बाकी के सभी इन्वेडर्स को जाकर मार डालो। फिर साथ ही मैं लिंजुई अपने पास से अपनी एनर्जी को यूज करते हैं वहां पर दूसरे लिंजुई जो उसका क्लोन था उसको रिलीज करता है, उसको दोबारा से जिंदा कर देता है। तो वो जिंदा होने के बाद काफी हैरान होता है। तो वो कहता है कि ये क्या मैं दोबारा जिंदा हो गया। लिंजुई कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारी जिंदा जरूरत है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें जिंदा किया है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता नहीं है कि अब मैं तुम्हारे कभी बराबर भी पहुंच पाऊंगा। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। वो उसे अपने साथ लेता है और कहता है कि वक्त आ चुका है कि 10th यूनिवर्स को खत्म किया जाए। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें जिंदा करने का मकसद यह है कि मैं 10th यूनिवर्स तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम 10th यूनिवर्स के गार्ड किंग बनोगे और उसको तुम ही मैनेज करोगे। तो वो कहता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन हमें 10 साल के बाद का दिखाया जाता है। 10 साल के बाद हमारा लिंजुई जो होता है वो 10th यूनिवर्स के ऊपर कंप्लीट कब्जा कर लेता है। तो 10th यूनिवर्स भी अब 12th यूनिवर्स का हो चुका है। तो हमारा लिंजुई बैठ कर सोच रहा था कि अब जबकि ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो अब यहाँ पर आगे क्या किया जाएगा। इसी के साथ एक मास्टर उसके सामने अपीयर होता है, एक मास्टर की स्पिरिट होती है, वो उसे कहती है 12th यूनिवर्स के गार्ड किंग यहाँ पर तुम्हें इस ऑर्डर को ओबे करना होगा। पूरे 100 साल के बाद फर्स्ट यूनिवर्स में एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पर बाकी के सभी यूनिवर्सिटीज के लॉर्ड्स को भी बुलाया जाएगा, तुम्हें भी वहां पर उस मीटिंग में आना होगा। हमें उस मीटिंग में कुछ बहुत ही सीरियस मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। और साथ ही वो इन्विटेशन देता है और कहता है कि 100 साल के बाद हमारे फर्स्ट यूनिवर्स में पहुंच आना। तो यहाँ पर इस यूनिवर्स में बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक मीटिंग रखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 332 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड पूरे 100 साल के बाद लेकर आएंगे जब हमारा लिंजुई इस मीटिंग में जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।